एक बार एक गांव में दो औरतें रहा करती थीं। एक का नाम धीरा और एक का नाम रीमा था। दोनों पढ़ी लिखी नहीं थीं। दोनों अपने अपने घर गृहस्थी चलाने में लगी रहती थीं, लेकिन दोनों की घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं रहती थीं। न तो खेत, न तो कोई नौकरी। दोनों के पति निठल्ले और बहुत नशेड़ी थे। लेकिन धीरा और रीमा बहुत शांत स्वभाव की स्त्रियां थीं। इनसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन जब उनके पति घर आते तो बच्चे को मारपीट और पत्नी को मारपीट झगड़ा करते। धीरा ने सोचा कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, क्या लड़ाई झगड़ा से पेट भरेगा। धीरा ने अपने आप को बदलने की ठानी। धीरा ने सब कुछ देखते हुए अपने स्वभाव में परिवर्तन ला लिया। जब भी उसका पति गाली गलौज करता तो धीरा उनकी बातों को अनसुना करके अपने कामों में लग जाती। लेकिन रीमा वैसी की वैसी ही रही। जब भी उसे अपने पति से झगड़ा होता तो वह रोने धोने बैठ जाती। किसी तरह से दिन कट रहे थे, पर स्थितियां दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन धीरा और रीमा आपस में बातें कर रही थी। धीरा बोली, बहन रीमा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं। मैं तो अपने पति को समझाती हूँ तो मारपीट और झगड़ा शुरू कर देते हैं। कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नशा के कारण आत्मा और बुद्धि मर चुकी है। रीमा बोली, बहन हमारे यहाँ भी यही हाल है। धीरा बोली, बहन हाथ में हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को समझाना होगा, बदलना होगा, अपने लिए ना सही बच्चों के पेट के लिए। धीरा रीमा से बोली, बहन हमारे आंगन में बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं। इन्हें हम तोड़कर बाजार में जाकर बेचते हैं। अमरूद बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे और बढ़िया सी दुकान खोलेंगे, जिससे हमारी घर की परिस्थितियाँ भी सही हो जाएंगी। दोनों ने हाँ कही। धीरा जब अमरूद तोड़ने बाजार चल देती तो पति गाली गलौज करने लगता। लेकिन धीरा हमेशा की तरह बातों को अनसुना करके अमरूद बेचने बाजार चली जाती। लेकिन जब रीमा अमरूद लेकर बाजार चल देती, उसका भी पति गाली गलौज करने लगता। रीमा अपने पति की बातों को लेकर रोने धोने बैठ जाती। धीरा हमेशा की तरह पति की बातों को अनसुना करके बाजार जाती और पैसे लाती। लेकिन रीमा हमेशा की तरह रोने धोने बैठ जाती। धीरा रीमा को बहुत समझाती। जैसे ही उसका पति मारपीट झगड़ा करता, रोने धोने बैठ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरा एक दिन खिलौने की दुकान भी खोल ली। धीरा का तो समय बदल गया, परंतु रीमा धीरा को देखकर भी अपने आप को नहीं बदली। रीमा दिन पर दिन गरीबी और दुख की ओर जाती रही। दोस्तों, यह कहानी से यह सीख मिलती है, जब परिस्थितियां विपरीत हो तो अपने आप को बदलना ही पड़ता है। अगर रीमा ने अपने आप को बदल लिया होता, आज भी उसका समय अच्छा होता। जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक ही चीज़ को पकड़कर बैठे रहते हैं। अगर हम परिस्थितियों को देखकर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा